दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम 10th की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की केमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूं, जो कि आपका सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, जिसको रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और उसे अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। फिर मैं देखूंगा उसे फिर आपको नोट्स बना के भेजे जाएंगे, लेकिन पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुन करके उसे एक एक पॉइंट नोट करते जाएंगे। देखिए बेटा, मैंने 9th में भी केमिकल रिएक्शन और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप लोगों से जिक्र किया था, और मैंने आपसे बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन और रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए जिन सब्सटेंसों की जरूरत पड़ती है, वो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहा जाता है। जब तक दो अभिकारक आपस में मिलेंगे नहीं, तब तक हमारी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्रिएट नहीं हो पाएगी, तैयार नहीं हो पाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब तक दो अभिकारक आपस में मिलते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और दोनों मिल करके अगर एक नया उत्पाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक नया उत्पाद अगर बना रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है हमारी। यानी हम ये कह सकते हैं कि टू रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर दैट प्रिपेयर द न्यू प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी रिएक्टेंट का मतलब होता है जो रिएक्ट करने वाला होता है, और जो लोग रिएक्ट करते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। और अभिकारक जब तक मिलेंगे नहीं आपस में, तब तक हमारी अभिक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, और जब तक हमारी अभिक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी तब तक जब तक कोई प्रोडक्ट नहीं तैयार हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया को मैंने आपसे कहा था कि तीर के द्वारा, एरो के द्वारा डिनोट किया जाता है। Any chemical reaction is represented by arrow. In the arrow left side present the reactant and in the arrow right side present the product. यानी आपको जब एरो के लेफ्ट साइड में जो मिलेगा, तीर के जो बाईं साइड में मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। और तीर के जो दाईं साइड में मिलेगा, जो राइट साइड में मिलेगा, उसको क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट कहा जाता है। और अभिकारक ही आपस में मिलकर के, रिएक्टेंट ही आपस में मिलकर के क्या तैयार करते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन को मैंने आपसे कहा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो केमिकल रिएक्शन जिस लॉ पर काम करती है, आप लोगों को मैंने बताया था, द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं उसको, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहा जाता है। यानी उस रूल पर यह फॉलो करती है। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज द इक्वल इन अ केमिकल रिएक्शन। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन, द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अकॉर्डिंग जो इनका मास होता है, जो द्रव्यमान होता है अभिकारक और प्रोडक्ट का, वो क्या होता है? बिल्कुल बराबर होना चाहिए आपका। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसको हम प्रयोग के द्वारा भी देखते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास BaCl2 है, जिसको बेरियम क्लोराइड कहा जाता है, और अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ करा रहा हूं, सोडियम सल्फेट का बेटा फार्मूला होता है Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, दैट इज द रिएक्टेंट, या अभिकारक हैं, और दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? BaSO4। BaSO4 को क्या बोलेंगे? बेरियम सल्फेट, और NaCl बनाएंगे, जिसको सोडियम क्लोराइड कहा जाएगा। यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड जो हमारा बन रहा है, ये प्रोडक्ट है। और जब ये रिएक्शन कर रहे हैं बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, तो दोनों को जब आप बैलेंस करके देखोगे और इनका मास अगर निकाला जाएगा, तो दोनों का बराबर आएगा। यही हमारी रिएक्शन कहती है, ये हमारी केमिकल रिएक्शन कहती है। केमिकल रिएक्शन को कई टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे मैंने सिंपल सी बात कहा आपसे कि सोडियम अगर क्लोरीन के साथ मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना रहा है, सोडियम रिएक्ट विद द क्लोरीन दैट प्रिपेयर द सोडियम क्लोराइड, दैट इज अ टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। मैंने आपसे कहा था कि सोडियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड बिकॉज सोडियम डोनेट हिज इलेक्ट्रॉन एंड chlorine accept his electron and prepare between sodium and chlorine the ionic bonding। मैंने आपसे कहा था सोडियम इलेक्ट्रॉन को देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेता है, और दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है? आयनिक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो सोडियम अगर क्लोरीन के साथ मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना रहा है, दैट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे नोट करते भी जाएंगे इसको वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया को नोट करके आपको भेजेंगे, लेकिन आप लोग हमको नोट करके दिखाओगे आपने क्या नोट किया और क्या आपने समझा। फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट होना चाहिए और प्रोडक्ट होना चाहिए, अभिकारक और उत्पाद होना चाहिए। और इसको ध्यान रखिएगा, जब तक अभिकारक और रिएक्टेंट आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्रोडक्ट नहीं बन सकता। चाहे वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिल जाए, चाहे कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल जाए,
चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर क्लोरीन के साथ मिल जाएगी तो बेटा याद रखिएगा रिएक्शन होगी, और जो रिएक्शन होगी उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। और मैंने आपसे कहा था केमिकल रिएक्शन जहां पर होता है वहां पर केमिकल चेंजेज होते हैं, क्योंकि केमिकल चेंजेज में रासायनिक परिवर्तन में हमें कोई नया पदार्थ मिलकर के आता है, केमिकल चेंज में हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलकर आता है। इस प्रकार से हमारी केमिकल रिएक्शन जनरेट होती है, पूरी होती है, और इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर केमिकल रिएक्शन को कई टाइप में डिवाइड किया गया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि कई तरीके की केमिकल रिएक्शंस आती हैं जिनको एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाएगा। फिर उसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि केमिकल रिएक्शन में एटम, मॉलिक्यूल सबकी हम लोग एक साथ लेकर के स्टडी करवाते हैं और देखते हैं कि कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे वो कर रहा है, और किस तरह से दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और किस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनेगा, और जाकर के हमारी केमिकल रिएक्शन तैयार हो जाती है। और इसी तरीके से जब तक आप पढ़ेंगे 10th में टोटल 2 तरीके की केमिस्ट्री आपके पास होगी, एक इनऑर्गेनिक होगी और एक ऑर्गेनिक होगी। इनऑर्गेनिक की जो हिस्से होंगे उसमें आपका केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट जिसको अम्ल क्षार लवण कहा जाता है, याद रखिएगा। मेटलर्जी पढ़ेंगे आप लोग जिसको धातु कर्म कहा जाता है। फिर उसके बाद आप लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनको लवण कहा जाता है, अम्ल क्षार लवण, लवण के जितने भी उपयोग होंगे उनके बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका पीरियोडिक टेबल भी आएगा, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। तो इतना ध्यान रखिएगा, हम लोग धीरे धीरे हर चीज सीखते जाएंगे, नोट्स करते रहिएगा। मैं आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का लिख के भेजूंगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे वो अपना हिंदी मीडियम में लिखेंगे, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे वो इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे। और आप लोग समझते रहिएगा मैं हिंदी और इंग्लिश में बोल रहा हूं। कंपाउंड को यौगिक, एलिमेंट को तत्व, मेटल को धातु, नॉन मेटल को अधातु कहा जाता है, और इन्हीं सब को लेकर के हमारी केमिस्ट्री शुरू होगी। और आज के लिए मैं इतना ही वीडियो आपके पास भेज रहा हूं। और एक ध्यान रखिएगा कि शुरुआत है, फिर से हम लोग जो है इस पर आपसे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।